आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये गंगापुर पंचायत है जो प्रखंड मुरलीगंज के अंदर पड़ता है। ज़िले का नाम है मधेपुरा। इस पंचायत के अंदर इस बार बदलाव हुआ है और जिम्मेदारी नौजवानों के कंधों पर दी गई है। अभी आप देखेंगे तो मेरे साथ अभी इस पंचायत के नवनिर्वाचित नौजवान उम्मीदवार के तौर पर जो मैदान में उतरी थी और जीती भी इस बार प्रियंका कुमारी जी हैं और साथ में संटू जी हैं जो पति हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार इनके लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण था और जिस तरह से आम जनताओं ने इन पर यकीन जताया है, भरोसा जताया है, अपना कीमती मत दिया है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको जीत की बधाई। मैं आप लोग को भी जीत की हार्दिक शुभकामना देता हूं। पंचायतवासी को भी जीत की हार्दिक शुभकामना देता हूं जो मुझे मुखिया पद पे जीत दिलाया है। सभी को आशीर्वाद प्रणाम स्वीकार करता हूं। जिस तरह से आम जनताओं ने आप पर यकीन जताया है, क्या कहेंगे इस पर? उस पर मैं हर वक्त सदैव खड़ा रहूँगी, विकास के लिए खड़ा रहूँगा। हर तक पे गरीब से गरीब हर तक जो भी फ़ायदा होगा विकास का उसको मुद्दा मतलब पहुंचाएंगे उसके घर तक। यही मेरा पूरा पंचायत के विकास में हर वक्त तैयार रहूँगा। आप एक नौजवान है और नौजवानों के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे पंचायत की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, कैसे निभाएंगे उसे आप? उसको मैं अपने कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और सदैव समाज के लिए खड़ा रहूँगा। और मुझे समाज ने नवयुवक को मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या लगता है चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जब आप क्षेत्र गए थे वोट मांगने के लिए, तो कहाँ पर आपको कमियाँ दिखी? किस जगह पर सड़कें बनी हुई नहीं थी और स्ट्रीट लाइट नहीं था? कहाँ से कमियाँ दिखी आपको? बहुत ऐसा काम है जो रुका हुआ है। बहुत जगह कच्ची सड़क अभी भी है हमारे पंचायत में। मैं उसको चलने लायक नहीं है। मैं जब मौका मिला है तो मैं उस सड़क को पक्कीकरण में बदलाव करूँगा। कितना आभार व्यक्त करेंगे आप पंचायत वासियों का जिन्होंने आपको मौका दिया इस पर? लाख लाख आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे इस उम्र में मुझे मुखिया पद पे काबिल लायक बनाया है। मैं उसका आभारी सदा रहूँगा और अपना काम ईमानदारी पूर्वक करूँगा। क्या लगता है कि यकीन क्यों किया आप पर? क्योंकि मैं ईमानदारी से वोट मांगा हूँ और अपने जो भी हैं इस और ना ही पूरा एकदम समाज में भेदभाव कोई भी नहीं किया हूँ। सबका सम्मान और मान दिया हूँ और हम बिल्कुल अकेले प्रचार किए हैं, 2 आदमी मिलके इस समाज में मेरे साथ मस्त 2 आदमी प्रचार किए और पूरा समाज मेरे साथ था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको यहाँ की जनताओं ने मौका दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो पूरे गंगापुर पंचायत वासियों को धन्यवाद जिन्होंने कि हमें मुखिया पद के लायक समझा। तो और ये मेरे अकेले की जीत तो है नहीं, पूरे गंगापुर पंचायत की जीत है। जिस तरह से आपको चुना गया है, मौका दिया आपको, क्या लगता है बदलाव की आंधी चली थी? बदलाव की आंधी तो चली है और चलेगी भी। और बहुत ऐसा काम है जो हमारे गांव में खास करके गंगापुर पंचायत के अंतर जो पड़ता है रमनी गांव, तो विकास का ऐसा कोई नाम ही जहाँ विकास हुआ है, ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं है। एक चीज़ बताएं, आपके जैसे नौजवान यह सपना देखते हैं कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं या फिर कोई अधिकारी बनते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े शहरों में रहें, वहाँ सेटल हो जाएं और अगर ज़्यादा ऑफ़र मिला तो हम विदेश निकल जाएं वहाँ को डेवलप करने के लिए। लेकिन आपने इसको छोड़ करके, आपने उसे इग्नोर करके एक पंचायत को एक्सेप्ट किया है, क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई किया तो शुरू से ही मेरा राजनीतिक में दिलचस्प था। 2006 में मेरी मम्मी पंचायत समिति सदस्य बनी थी और सारा बागडोर मेरे हाथ में ही था। पिताजी शिक्षक थे, उनका काम सब हम ही करते थे और समाज में 2006 से सेवा करते आए हैं और गांव में सब दिन रहे हैं। इसीलिए मेरा राजनीतिक में इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था। फिर भी मौका मिला, जनरल सीट था सेवा करने का, अत्यंत पिछड़ा सीट महिला हो गया तो मुझे मौका मिला मुखिया सीट से चुनाव लड़ने का। आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? आखिर में मैं इस समाज और देशवासियों को यही मतलब संदेश देना चाहता हूं कि मुझे इस पद पे बैठाया गया, मैं उस पद को कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। 5 साल में विकास की गंगा बहा दूंगा। तो अभी आपने देखा मेरे साथ ही इस पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया
प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे राजेश जी रहेंगे और साथ में मुखिया जी यहाँ पर बैठी हैं, प्रियंका जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि जिस तरह से आम जनताओं ने हम पर यकीन जताया है, हम उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे, उन्हें हम निराशा हाथ लगने नहीं देंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।